अध्याय 791 सेरानो को सबके सामने बुलाना। सभी लोग एक ही समय पर हमला करें। अग्नि तलवार संप्रदाय का एक साधक जिसने सभी को ड्रैगन पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, जितना संभव हो सके उतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया। आग स्लैश 100 गुना मुट्ठी वज्रपात डॉट 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 डॉट। वहां 12 से अधिक कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक थे जिन्होंने एक ही समय में ड्रैगन पर हमला किया। सभी के पास लेवल 2 या लेवल 3 के कुलीन सामान्य क्षेत्र की साधना थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक उनके हमले ड्रैगन पर पड़ते हैं वे उसे घायल कर सकते हैं। इसके अलावा वे ड्रैगन के हमलों से बचने के लिए काफ़ी सावधान थे। वे एक शक्तिशाली कौशल पर हमला करने और दूर भागने जैसे थे, जिससे ट्वाइलाइट और भी अधिक क्रोधित हो गया। गर्जन, शांत हो जाओ ट्वाइलाइट। अजाक्स कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों के कार्यों पर क्रोधित हो गया। इसके अलावा ट्वाइलाइट पूरी तरह से पागल हो गया है और वह ठीक से सोचने में असमर्थ था और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। हालांकि कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक हमलों से बच रहे थे। गर्जन, कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों के हमले के कुछ दौर के बाद ट्वाइलाइट पूरी तरह से चोटों से ढक गया था। यद्यपि उसके पास मोटे कवच और कठोर त्वचा जैसे कौशल थे, फिर भी कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों के संयुक्त हमलों के सामने वे किसी काम के नहीं थे। लानत है तुम पर। अंततः अजाक्स को सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, चूंकि तुम मेरे आत्मिक पशु को मारना चाहते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए वही करूंगा। सेरानो, बाहर आओ। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने अपनी बिजली तत्व आत्माओं को बुलाया, क्योंकि उसकी सभी तत्व आत्माओं में से सेरानो सबसे मजबूत है। साथ ही कुलीन सामान्य क्षेत्र के साधकों से लड़ने के लिए सेरानो का उपयोग करना, कोई भी इसे अजाक्स से संबंधित नहीं करेगा। इन किसानों पर लगाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन सबको मार डालो। जैसे ही सेरानो आंतरिक दुनिया से बाहर आया, जल्द ही अजाक्स के सामने बिजली की चिंगारियां प्रकट हुईं। हाँ, गुरु को बुला रहा हूं। अजाक्स से आदेश प्राप्त करते हुए बिजली तत्व आत्मा अपने स्थान से गायब हो गई। हथियार निर्माण। अन्य प्राणियों के विपरीत, जिन्हें राजा के दायरे में प्रवेश करने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, सेरानो ने हवा में उड़ने के लिए बिजली की तलवार का उपयोग किया। हवा में मंडराते हुए उन्होंने अपने मूल कौशल का उपयोग किया और अपने बिजली सार से 10 हथियार बनाए। अरे उधर देखो, क्या ये बिजली तत्व आत्मा नहीं है? मुझे मत बताओ कि वह युवक एक समन करता है। तत्वगत आत्मा अभिजात वर्ग के सामान्य क्षेत्र में है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सब लोग भाग जाओ। ज़ोरोचेस्टर प्रांत में एक समनकर्ता बनना पहले से ही एक बड़ी बात है, लेकिन एक बिजली तत्व आत्मा के साथ अनुबंध करना जो प्रकृति में आक्रामक होने के लिए जाना जाता है। बिजली तत्व आत्मा की खेती का पता लगाने के बाद किसी ने ड्रैगन के बारे में परवाह नहीं की और जल्दी से भागने की कोशिश की। बहुत देर हो गई। जहां तक सेरानो का प्रश्न है, उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि वे उसकी नज़रों से बच जाएंगे। हथियार संवर्धन। अपने पहले बनाए गए हथियारों को उन्नत करने के लिए अपने अन्य कौशल का उपयोग करने के बाद उसके सामने मंडरा रहे 10 हथियारों का आकार 2 गुना हो गया। जाना, स्वूश। जल्द ही सभी हथियार भागते हुए कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों की ओर बढ़ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, पुची, आर्ग, धत्तेरी की, कच, तलवार, भाला, खंजर, ब्लेड, कुल्हाड़ी, परशु आदि 10 हथियारों ने या तो उन्हें छेद दिया या फिर उन्हें 2 टुकड़ों में काट दिया और फिर हवा में गायब हो गए। ओह, अंततः मैं उस राक्षस से बच निकला। लगता है मेरे भाई भी भाग गए। 10 कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों को मारने के बाद भी अभी भी 3 या 4 साधक ऐसे थे जो सोचते थे कि वे बिजली तत्व आत्मा से सफलतापूर्वक बच निकले हैं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि सेरानो ही वह व्यक्ति था जिसने किसी कारणवश उन्हें जीवित छोड़ दिया था। शेष बचे कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक अग्नि तलवार संप्रदाय से संबंधित थे, क्योंकि उन्होंने दूसरों को ड्रैगन को मारने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि वे शुरू से ही सावधान थे। ड्रैगन सांस, ड्रैगन पूंछ। जैसे ही वे राहत की सांस ले रहे थे, क्रोधित ड्रैगन ने एक ड्रैगन जैसी सांस छोड़ी और अपने ड्रैगन टेल कौशल का उपयोग करके शेष बचे कुछ लोगों को मार डाला। मास्टर को बुलाओ, काम हो गया। कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों को मारने के बाद सेरानो अजाक्स के सामने प्रकट हुआ। अपने आसपास पर नजर रखें। अजाक्स को सेरानो की युद्ध क्षमता से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, इसलिए उसने बस अपना सिर हिलाया और उसे आसपास के माहौल पर नजर रखने के लिए कहा। मुझे लगता है कि प्रोफिस अपने आसपास के वातावरण पर अच्छी नज़र रख सकता है। चूंकि प्रोफिस एक अंतरिक्ष तत्व आत्मा है, इसलिए वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसलिए अजाक्स ने प्रोफिस को भी बुलाने का फैसला किया। प्रोफिस, बाहर आओ और आसपास के शक्तिशाली साधकों पर नज़र रखो। स्वूश। जल्द ही प्रोफिस सेरानो के पास आया और अजाक्स के आदेश पर अपना सिर हिलाया। इसके अलावा अपने स्थानिक हेरफेर का उपयोग करें और किसी के लिए भी यहाँ टेलीपोर्ट करना असंभव बना दें, लेकिन सुनिश्चित करें कि हम यहाँ से टेलीपोर्ट कर सकें। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने कुछ सोचा और अंतरिक्ष तत्व आत्मा को कुछ और आदेश दिए।
हो गया, गुरु को बुला रहा हूँ। इससे पहले कि अजाक्स अपना आदेश पूरा कर पाता, प्रोफिस ने शांत भाव से अजा को उत्तर दिया। चूंकि वह जन्म से ही अंतरिक्ष में बहुत अच्छा था और स्थानिक हेरफेर कौशल के साथ अजाक्स के आदेश के अनुसार अंतरिक्ष में आवश्यक परिवर्तन करने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। सिस्टम, फिर भी धूप का असर कितनी देर तक रहता है? अजाक्स ने प्रोफिस की ओर सिर हिलाया और चुपचाप सिस्टम से पूछा। डिंग, अभी भी 40 मिनट बाकी हैं। लगता है आज मुझे जोरोचेस्टर प्रांत के शीर्ष नेताओं से लड़ना पड़ेगा। अजाक्स ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए आह भरी और सोचा, अब मुझे बस इतना करना है कि कुछ समय के लिए रुकना है। जब तक धूप का असर खत्म नहीं हो जाता, मैं 5 तत्वों की दुनिया में प्रवेश करने से पहले ट्वाइलाइट और अन्य लोगों को अपनी आंतरिक दुनिया में बुला सकता हूँ। यद्यपि योजना उसके अनुसार नहीं चली, फिर भी अजाक्स को लगा कि स्थिति अभी भी उसके नियंत्रण में है। मैंने पहले जिन तात्विक आत्माओं को बुलाया था, उनके अलावा मैं अन्य सभी आत्माओं को बिना किसी समस्या के बुला सकता हूं, और यहां से 5 तात्विक दुनिया में भागने के बाद मैं वहां से वापस भी आ सकता हूं, और मेरी पहचान अभी भी सुरक्षित है क्योंकि कोई भी नकाबपोश युवक और मुझसे संबंध नहीं जोड़ सकता। अंततः अजाक्स ने निर्णय लिया कि यदि शीर्ष शक्तियों के साधक उसे घेर लें तो वह अपनी सभी तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों को बुला लेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं 40 मिनट तक समय रोक सकता हूँ। अजाक्स ने मन ही मन स्वर्ग से प्रार्थना की कि जोरोचेस्टर प्रांत के प्रमुख लोग देर से पहुंचें। समय बीतता गया और ड्रैगन सब कुछ नष्ट करता रहा। एक बार जीवंत भाड़े के सैनिकों के समूह का बाजार चौक पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और ट्वाइलाइट भाड़े के सैनिकों और अन्य साधारण लोगों के रहने वाले घरों को देखता है। हालांकि सभी लोग बहुत पहले ही अपने घर से भाग चुके थे, फिर भी उन्हें यह दुख था कि उनके घर जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। स्वूश, अजाक्स को भी यह बात समझ में आ गई और वह नहीं चाहता था कि आम लोगों को उसकी वजह से तकलीफ हो। इसलिए वह सीधे घरों की तरफ उड़ गया और ड्रैगन के सामने खड़ा हो गया। आप उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। चेहरे पर शांति का भाव लिए अजाक्स ने ड्रैगन से कहा। क्या वह बच्चा पागल हो गया है? आम लोगों के मन में यही एक विचार था। गर्जन, ड्रैगन ने अजाक्स पर दहाड़ लगाई और उसे देखने के बाद उसने दिशा बदल ली और गोल्डक्रेस्ट शहर के बगल में स्थित दूसरे शहर की ओर उड़ गया। वाह, उसने ड्रैगन का मार्ग बदल दिया। ओह, हमारा घोड़ा सुरक्षित है। जल्द ही आम लोगों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि ड्रैगन ने उनके घरों को नष्ट नहीं किया है। जब ड्रैगन दूसरे शहर की ओर मुड़ गया तो सभी आम लोगों ने राहत की सांस ली और सोचे तो उस युवक को तब कोई परवाह नहीं हुई जब उसके ड्रैगन ने शीर्ष सत्ता के भंडारों को नष्ट कर दिया। हालांकि उसने उसे हमारे घरों पर हमला करने से रोक दिया। हाँ, हालांकि ड्रैगन किसी कारण से पूरी तरह से क्रोधित था, फिर भी वह उसके सामने खड़ा रहा और उसे हमारे घरों को नष्ट करने से रोक दिया। मुझे लगता है कि उनका शीर्ष सत्ताधारियों के साथ कुछ झगड़ा था। वह ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो हमारे जैसे आम लोगों के जीवन और विश्वासों की परवाह करते हैं। आखिरकार आवारा किसानों के अलावा कोई और भी है जो हमारे जैसे आम लोगों की परवाह करता है। जल्द ही अजाक्स के प्रति क्रोध और भय सम्मान में बदल गया। ये बहुत दुर्लभ है कि शक्तिशाली साधक उनके जैसे आम लोगों की परवाह करें। उन किसानों की नज़र में ये आम लोग चींटियां थे जिन्हें जब चाहे कुचला जा सकता था। कई वर्षों से अपनी खेती में व्यस्त आवारा किसानों के अलावा किसी ने उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए वे एक और शक्तिशाली साधक को देखकर उत्साहित थे जो उनकी परवाह करता है। इसके अलावा वह एक बिजली तत्व आत्मा और एक ड्रैगन के साथ एक समन करता है। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, जब उसने देखा कि ट्विलाइट दूसरे शहर की ओर उड़ रही है तो वह भौंचक्का रह गया। 1 मिनट रुको, चूंकि वह कुछ नष्ट करना चाहता है तो क्यों न मैं शीर्ष शक्तियों की संपत्ति नष्ट कर दूं। जल्द ही अजाक्स ने कुछ सोचा और जल्दी से ड्रैगन की पीठ पर कूद गया और अपनी तात्विक आत्माओं को आदेश दिया, आओ चलें। गर्जन, गोल्डक्रेस्ट के पास के कस्बे के निवासी उस समय कांप उठे जब उन्होंने ड्रैगन की तेज दहाड़ सुनी और जल्दी से आकाश की ओर देखने लगे। ट्वाइलाइट को उसकी आंखों में सब कुछ बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा था। इसलिए जैसे ही उसे कुछ इमारतें नजर आईं, उसने ड्रैगन की सांस छोड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर प्रोफिस स्थानिक हेरफेर। अजाक्स ने जल्दी से अपने पास स्थित अंतरिक्ष तत्व आत्मा को स्थानिक हेरफेर का उपयोग करने का आदेश दिया। स्वूश, इससे पहले कि ड्रैगन की सांस शहर की इमारतों तक पहुंच पाती, अंतरिक्ष में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दिए और हमला अंतरिक्ष में समान रूप से फैल गया। यद्यपि अजाक्स सामने खड़े होकर ट्वाइलाइट को बेतरतीब इमारतों पर हमला करने से रोक सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह कब तक काम करेगा। चूंकि अतीत में ऐसे कई मामले हुए थे जहां संक्रमित आत्मिक जानवरों ने जानवरों के क्रोध की धूपबत्ती के कारण अपने स्वामियों को मार डाला था, इसलिए वह बार बार जोखिम नहीं उठाना चाहता था, जबकि उसके पास हमले को रोकने के अन्य तरीके मौजूद थे। ओह, ये काम कर गया। ये देखकर कि ड्रैगन की सांस सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में फैल गई थी, अजाक्स ने राहत की सांस ली और साथ ही उसे जोरोचेस्टर प्रांत की शीर्ष शक्तियों से संबंधित भंडारों की ओर ड्रैगन का मार्गदर्शन करने में भी विश्वास महसूस हुआ।
ड्रैगन को लगा कि उसके हमले में कुछ गड़बड़ है, हालांकि चूंकि वह पहले ही उन इमारतों के पास से उड़ चुका था, इसलिए उसने पीछे मुड़ने की जहमत नहीं उठाई और उसने अपनी दृष्टि में इमारत पर हमला जारी रखा। जहां तक प्रोफिस का प्रश्न है, उसने सभी प्रकार के हमलों को तितर बितर करना जारी रखा और तब तक इंतजार किया जब तक कि वे शीर्ष शक्तियों की संपत्तियों तक नहीं पहुंच गए। प्रोफिस, अब आप आराम कर सकते हैं। अजाक्स ने प्रोफिस को कुछ समय तक कुछ भी न करने को कहा और ड्रैगन को भंडारों को नष्ट करने की अनुमति दे दी। लानत है, मेरे अग्नि तलवार संप्रदाय के भंडार को नष्ट करने की हिम्मत किसने की? यदि आप मरना चाहते हैं तो मेरा हत्यारा संप्रदाय खुशी से आपके लिए ऐसा करेगा। क्या किसी ने हमारे साथ, लड़ाकू राजा संप्रदाय के साथ गड़बड़ करने की हिम्मत की है? हैमरगस्ट परिवार, कोवेनहॉर्ट परिवार, एड्स बाय पब फ्यूचर। जल्द ही उन दुकानों के प्रबंधक या दुकानदार बाहर आ गए और अजाक्स और ड्रैगन पर चिल्लाने लगे। गोल्डक्रेस्ट स्टोर्स के प्रबंधकों या दुकानदारों के विपरीत, उन्होंने किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि वे सीधे ड्रैगन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े। पिछले दुकानदारों की तुलना में उनके पास उच्च खेती है, इसलिए जब उन्होंने एक निम्न स्तरीय रैंक 5 शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन को देखा तो वे कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और उसे मारने की कोशिश की। सेरानो, उनका ख्याल रखना। यद्यपि प्रोफिस अभी भी स्तर 1 का तात्विक आत्मा जनरल था, वह अपने अंतरिक्ष कौशल से उन्हें मार सकता था, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। हालांकि वह कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सेरानो को उनकी देखभाल करने के लिए कहा। हथियार निर्माण, हथियार जादू, कौशल संवर्धन। लगातार सेरानो ने अपने 3 कौशलों का प्रयोग किया जो एक दूसरे को बढ़ाते गए, और जल्द ही उसके सामने 20 से अधिक हथियार प्रकट हो गए। अन्य 2 कौशलों की सहायता से हथियार शक्तिशाली हो गए और उनमें तेज प्रकाश निकलने लगा। जाना, सेरानो के एक हल्के आदेश से उसके सामने मंडरा रहे सभी हथियार स्तर 5 और स्तर 6 के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों की ओर बढ़ गए। प्रत्येक हथियार ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें स्वयं की चेतना हो, और अविश्वसनीय गति से वे सीधे साधकों की छाती में घुस गए। जल्द ही सिस्टम नोटिफिकेशन अजाक्स के दिमाग में हत्याओं के बारे में बताने लगे, हालांकि उसने उनकी परवाह नहीं की और उसने उसी विधि का उपयोग करके ड्रैगन को अगले शहर में भेज दिया जिसका उसने पहले उपयोग किया था, जिसमें स्थानिक हेरफेर का उपयोग किया गया था। हालांकि ये तरीका अब काम नहीं आया, इसलिए उसने ड्रैगन के सामने खड़े होकर अपनी उंगली को एक विशिष्ट दिशा में इंगित करके उसे अगले शहर की ओर मोड़ने का निर्णय लिया। गर्जन। स्पष्टतः ड्रैगन बहुत क्रोधित था, हालांकि किसी कारणवश उसने अजाक्स पर हमला नहीं किया और अगले शहर की ओर उड़ गया। ओह, ये काम कर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये देखने के बाद अजाक्स ने राहत की सांस ली और फिर सोचा, हालांकि अगर मैं यही बात दोहराऊंगा तो यह मुझे मारने में संकोच नहीं करेगा। अजाक्स ने कसम खाई कि जब भी ड्रैगन कुछ नष्ट करना चाहेगा तो वह उसके सामने खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पहले की दहाड़ उसे चेतावनी की तरह लगी थी। स्वूश। जैसे ही ड्रैगन अपने दूसरे शहर से बाहर उड़ा, कुछ छायाएं उनकी ओर दौड़ीं और शीघ्र ही उन्हें घेर लिया। ये वास्तव में एक शुद्ध रक्त वाला ड्रैगन है। हाँ, जब तक मेरे पास इसका खून है, मैं राजा राज्य के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली साधक बन जाऊंगा। मेरा अग्नि तलवार संप्रदाय इस ड्रैगन का ख्याल रखेगा। मुझे आशा है कि कोई भी हमारे साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या यदि पुराना संप्रदाय नेता अभी भी मौजूद होता तो हम हस्तक्षेप न करने के बारे में सोचते? हालांकि वर्तमान अग्नि तलवार संप्रदाय मेरे लड़ाकू संप्रदाय का मुकाबला नहीं कर सकता। ये नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि अग्नि तलवार संप्रदाय और लड़ाकू राजा संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग थे। जहां तक हत्यारे संप्रदाय का सवाल है, संप्रदाय का नेता गर्ग कई कामों में बहुत व्यस्त है, लेकिन फिर भी वह जल्दी से ड्रैगन की ओर भाग रहा था। ऐसा लगता है कि हमारे पास ड्रैगन का खून पाने का कोई मौका नहीं है। धिक्कार है, ये संप्रदाय इतने ऊंचे और शक्तिशाली क्यों दिखते हैं, मानो ज़रोचेस्टर प्रांत उनका ही है। 5 महान परिवारों के मुखिया शीर्ष संप्रदायों द्वारा दमन से निराश थे। मेरे पास कोई विचार है, क्यों न हम शीर्ष 3 संप्रदायों को उखाड़ फेंकने की अपनी योजना शुरू करें? हाँ, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम शीर्ष 3 संप्रदायों के सदस्यों के साथ मिलकर ड्रैगन को मारने के लिए हाथ मिला रहे हैं। जल्द ही 5 महान परिवारों के परिवार प्रमुखों ने संप्रदाय को अपनी शक्ति दिखाने का फैसला किया। जहां तक इनाम की बात है, सभी को ड्रैगन का बराबर हिस्सा मिलेगा, इसलिए इनाम की चिंता मत करो। होलोर हैमरगस चिल्लाया और अन्य लोगों के साथ उन्होंने संप्रदाय के नेताओं और बुजुर्गों की उपस्थिति से अनभिज्ञता जताते हुए ड्रैगन को घेर लिया। संप्रदाय बनाम महान परिवार 2। हम दोनों संप्रदायों के नेताओं और वरिष्ठों ने जब देखा कि परिवार के मुखिया और उनके अधीनस्थों ने उनकी आंखों के सामने ड्रैगन को घेर लिया है तो उनकी भौहें तन गईं। इसके अलावा उन्हें इस बात से चिढ़ थी कि 5 महान परिवारों के परिवार के मुखिया, जो उनका सम्मान करते थे, अपने अधीनस्थों के साथ अज्ञानतापूर्वक व्यवहार कर रहे थे। होलोर, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो?
अग्नि तलवार संप्रदाय के नेता केट्रोक ने अपनी भौहें उठाते हुए होलोर से पूछा, जो 5 महान परिवारों के नेता के रूप में कार्य करता था। हम क्या कर रहे हैं? हम खेती के संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं। होलोर उन शब्दों को कहने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था, हालांकि वह अब तक उन्हें नहीं कह सका था। कच। ऐसा कहने के बाद होलोर की आत्मा चेतना में एक टूटी हुई आवाज आई और जल्द ही अन्य परिवार के प्रमुखों और अधीनस्थों पर होलोर की साधना का दबाव बढ़ गया। इसके साथ ही सभी को यह महसूस हुआ कि उनके पैरों के नीचे गुरुत्वाकर्षण कई गुना बढ़ गया है। हाँ, अंततः मैंने गुरुत्वाकर्षण का नियम सीख लिया और अब मैं अंततः राजलोक में प्रवेश करने के लिए आत्मा बनाने की तैयारी कर सकता हूँ। जबकि हर कोई अपने आसपास के माहौल में अंतर महसूस कर रहा था, होलोर जोर जोर से हंसने लगा और उसने जानबूझकर जोर से चिल्लाया ताकि संप्रदाय के नेता और संप्रदाय के बुजुर्ग उसे सुन सकें। क्या राजा के राज्य में प्रवेश के लिए उसने दूसरी शर्त पूरी की? अब वह संप्रदाय के नेताओं के लगभग समकक्ष हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, होलोर के अचानक कानून के ज्ञान से महान परिवारों पर संप्रदायों के दमन को उखाड़ फेंकने की हमारी संभावना बढ़ गई है। होलोर के अलावा चारों परिवार के मुखिया शुरू में चौंक गए थे, हालांकि यह उत्साह में बदल गया क्योंकि होलोर की ताकत में वृद्धि के साथ संप्रदायों को उखाड़ फेंकने की उनकी संभावनाएं बहुत बढ़ गईं। वे मेरे संप्रदाय के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मूर्खता का सपना है। तो क्या हुआ अगर आपने अपने तत्वीय आत्मीयता से संबंधित कोई नियम सीख लिया? हमारे संप्रदाय के नेताओं ने अपने आत्मीयता तत्वों से संबंधित नियम बहुत पहले ही सीख लिए थे। होलोर की अचानक सफलता के बारे में संप्रदायों में से किसी ने भी ज्यादा नहीं सोचा, हालांकि उन्होंने महान परिवारों को अपने संप्रदायों के खिलाफ जाते नहीं देखा। चूंकि आप संप्रदायों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो चलो इसे किसी और समय करते हैं। हम आपके साथ खेल खेलने के मूड में नहीं हैं। संप्रदाय का नेता केट्रोक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ड्रैगन को मारना चाहता था। लगता है तुम डर गए हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे अग्नि तलवार संप्रदाय के नेता बनने के बाद इसमें गिरावट शुरू हो गई। After learning the gravity law, Holler became even more arrogant than before as he mocked Ketrok. Did you hear that? He is saying our sect leader is scared. I think Holler is tired of living. Hearing Holler's words, the cultivators from the sect's side whispered among themselves. Because Ketrok is known for being short-tempered, he takes even a small sign of disrespect to his heart and returns it 100-fold. Earlier, when Holo ignored them and didn't show respect for them, he controlled his anger because of the dragon. However, who would have thought Holler would be bold enough to continue to irritate him? Cultivators from the great families except for Hammergust family, just leave from here, otherwise, your families will be erased from the Zoroaster province along with the Hammergust family. Ads by Pub Future, Ketrok, for the first time, released his cultivation pressure in front of everyone. No one survived after having a feud with him except for Edmund. At that time, Edmund was just an elite commander realm cultivator, and because of the previous sect leader making him swear on his Danshan, he didn't go after Edmund. So, he gave one last chance to the family heads of the remaining 4 families. That's right, as long as you leave from here, the Combat King sect will not pursue today's matter any longer. Soon, one of the old men from the Combat King sect gave a similar option to sect leader Ketrok. When they heard Ketrok's words, they didn't think much, but they started hesitating after hearing the old man's words. Everyone, no need to worry about them. Today is the day where we, the 5 great families, are going to replace the top 3 sects. Soon, Holler shouted as loudly as possible because, compared to the other 4 families, his family was already too deep into the mud. So, except for walking forward, there is no return now. So, he tempted them with the aftermath of their battle. As long as they win against the sects, they can enjoy true power. Except for the royal family, no one can order them around. Even the royal family will show respect to them. Uddharan. Uddharan. However, the family heads were still hesitating because they still had the chance to return. At the same time, they didn't want to return and wanted to fight the sects. Abyss Devil King, stop hiding and give us the support. After we become the top 5 families, you will naturally get what you want. Seeing that the outer 4 family heads were still hesitating, Holler cursed them in his heart. However, he thought of an idea and shouted once again. This time, he was calling for help from the Abyss Devil King. Do you dare to swear that on the heavens? Ads by Pub Future. However, the Abyss Devil King was not a fool to come right after hearing those words. Instead, he transmitted the words through voice transmission. मैं, होलोर, स्वर्ग की उपस्थिति में अपने डेंटियन की शपथ लेता हूं कि मैं रसातल के शैतान राजा द्वारा आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही होलोर ने अपने दिमाग में रसातल शैतान राजा के शब्दों को सुना, उसने रसातल शैतान राजा को उस पर विश्वास दिलाने के लिए अपने डेंटियन की कसम खाने में संकोच नहीं किया।
क्या अथाह शैतान राजा यहाँ है? अगर वह हमारे साथ है तो हम बिना किसी डर के संप्रदाय से लड़ सकते हैं। होलोर के शब्दों को सुनकर और उसके दानतीयन की कसम खाकर सभी परिवार के मुखियाओं ने संकोच करना बंद कर दिया और संप्रदायों से लड़ने का फैसला किया। हाँ, चलो देखते हैं कि तथाकथित संप्रदाय कितने शक्तिशाली हैं। जल्द ही एक विशाल द्वार खुल गया और रसातल शैतान राजा और उसकी शैतानी सेना उस विशाल द्वार से बाहर निकल आई। तो तुमने हमसे लड़ने के लिए एक नीच शैतान की मदद लेने का फैसला किया? अच्छा। केट्रोक सभी महान परिवारों के मुखियाओं पर क्रोधित हो गया और चेहरे पर गुस्से का भाव लेकर हंसने लगा। आप क्या कहते हैं? ऐसा कहने के बाद केट्रोक ने उन 5 बूढ़े लोगों की ओर देखा जो लड़ाकू राजा संप्रदाय के नेता थे और उनसे पूछा, चूंकि वे लड़ना चाहते हैं तो क्यों न हम उन्हें उनकी जगह दिखा दें। एक बूढ़े व्यक्ति ने उपहास करते हुए कहा, जब उसने विशाल द्वार से शैतानी सेना को बाहर आते देखा। जहां तक ड्रैगन का सवाल है, उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि ड्रैगन भाग जाएगा, क्योंकि संप्रदाय के नेताओं ने अपने आसपास के स्थान को सील करने के लिए कुछ उच्च स्तरीय कलाकृतियों का उपयोग किया था। लेकिन ड्रैगन ने किसी को परेशान नहीं किया और अपने रास्ते में आने वाले हर पेड़ और पत्थर को नष्ट करना जारी रखा, क्योंकि वे पहले ही शहर से बाहर जा चुके थे और उनके पास नष्ट करने के लिए कोई इमारत नहीं थी। अच्छा, लगता है मैं एक अच्छा शो देखने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह अगले 30 मिनट तक जारी रहेगा। अजाक्स ने संप्रदायों और महान परिवारों के साधकों को देखा जो ड्रैगन के पीछे से बहस कर रहे थे। जल्द ही यह बहस एक वास्तविक लड़ाई में बदल गई। एक ही हमले में मारे गए। एम्बर डोमेन, एकता राज्य। बिना समय बर्बाद किए संप्रदाय के नेता केट्रोक ने 5 वृद्ध लोगों के साथ अपने कानून का प्रयोग किया। जैसे ही उन्होंने अपने कानून लागू किए, उनके चारों ओर का 10 मीटर का दायरा बदल गया। आग की चिंगारियों ने केट्रोक को घेर लिया और उसके चारों ओर लाल रंग का आभास हो गया। जहां तक 5 वृद्धों की बात है, वे अलग अलग युद्ध मुद्राओं में एक पंक्ति में खड़े थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके शरीर पर सफ़ेद रंग के प्रभामंडल थे जिससे वे दिव्य प्राणियों जैसे लग रहे थे। इसलिए हम अपने कानूनों के साथ लड़ाई शुरू कर रहे हैं। रसातल के शैतान राजा के मन में कोई डर नहीं था और वह हंसते हुए कहने लगा, अच्छा है, देखते हैं किसका कानून अधिक शक्तिशाली है। 10,000 शैतानों का प्रकोप। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, रसातल शैतान राजा चिल्लाया और अपना कानून सक्रिय कर दिया। जल्द ही उसके सामने मौजूद 10,000 शैतान अपनी सामान्य 3 मीटर की ऊंचाई से बढ़कर 5 मीटर तक बढ़ने लगे। वे पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली लग रहे थे और उनके हाथों में भाले और ब्लेड को भी रसातल शैतान राजा के कानून से बढ़ावा मिला। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। होलोर हेमरगस्ट ने भी कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे अपने कानून को सक्रिय कर दिया। अचानक होलोर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में 10 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण हो गया। इसके अलावा वह स्वतंत्र रूप से चुन सकता था कि वह किसको गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इसलिए उसने अपने सहयोगियों को अपने गुरुत्वाकर्षण से मुक्त करने का निर्णय लिया और उनके अलावा जो भी उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसे 10 गुना गुरुत्वाकर्षण महसूस होगा। सब लोग हमला करो। जल्द ही रसातल शैतान राजा ने अपनी सेना को संप्रदायों के साधकों पर हमला करने का आदेश दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संप्रदाय के नेताओं के अलावा बुजुर्ग और कुछ अधिक शक्तिशाली साधक भी संप्रदाय के नेताओं के साथ दौड़े। जल्द ही उन्होंने 10,000 रसातल शैतान से लड़ना शुरू कर दिया, जिनकी युद्ध क्षमता रसातल शैतान राजा के कानून से बढ़ गई थी। सिर्फ इसलिए कि आपने कानून सीख लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अहंकारी हो जाएं। रसातल शैतान राजा की तुलना में केट्रोक होलोर से बहुत नाराज था और वह अविश्वसनीय गति से उसकी ओर बढ़ा। यद्यपि गुरुत्वाकर्षण 10 गुना अधिक था, फिर भी केट्रोक की गति बहुत अधिक थी और 1 मिनट से भी कम समय में वह होलोर के सामने आ गया। मरना। जोर से चिल्लाते हुए केट्रोक ने अपनी भारी तलवार को काट दिया, जो पूरी तरह से अंगारों से ढकी हुई थी। तुम बहुत धीमे हो केट्रोक। पूरे समय होलोर ने जानबूझकर कोई हरकत नहीं की और केट्रोक के उस पर हमला करने का इंतजार किया। जब भारी तलवार होलोर को भेदने ही वाली थी, तभी रसातल का शैतान राजा केट्रोक के पीछे प्रकट हुआ। लानत है एम्बर। केट्रोक के पास रसातल के शैतान राजा के हमले से बचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने कानून के विशेष कौशल एम्बर का इस्तेमाल किया। किसी खास कानून को सीखने के बाद उस कानून से संबंधित एक अनूठा कौशल विकसित होगा। जहां तक युद्ध में अस्थायी वृद्धि की बात है, कौशल हर कानून के लिए समान है। हालांकि कुछ ऐसे कानून भी हैं जो कानून वाले अन्य साधकों की तुलना में साधक की युद्ध क्षमता को 2 या 3 गुना बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि केट्रोक के स्तर 1 कानून को सक्रिय करने के बाद उसकी मूल युद्ध क्षमता में 1.5 गुना वृद्धि होती है, तो सेरानो के स्तर 1 थंडर कानून से उसकी युद्ध क्षमता में 3 गुना वृद्धि होगी। हालांकि ये सामान्य कानूनों की तुलना में प्रकृति के सार का 2 गुना उपभोग करेगा।
जब तक उसकी आत्मिक चेतना में प्रकृति का पर्याप्त सार है, वह उस अवस्था को अधिक समय तक कायम रख सकता है। नोट: सेरानो ने अभी अभी अपना थंडर लॉ जागृत किया है और उस कानून से संबंधित अपने विशेष कौशल को जागृत करने में उसे कुछ समय लगेगा। बूम! जैसे ही केट्रोक ने अपने विशेष कौशल का उपयोग किया, एक विशाल विस्फोट ने रसातल शैतान राजा और होलोर को नष्ट कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह स्वयं भी कुछ मीटर से अधिक दूरी तक विस्फोट कर चुका है। खांसी: जो कोई मेरा अनादर करेगा वह मर जाएगा। केट्रोक खून खांसते हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ और उसने होलोर और रसातल शैतान राजा के शवों को देखकर जवाब दिया। रसातल शैतान राजा की ओर से कुछ हलचल हुई, लेकिन होलोर की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। ये सही है, होलोर की मौत केट्रोक के एक ही हमले में हो गई। ये केट्रोक के कानून के विशेष कौशल की शक्ति है। क्या होलोर अब नहीं रहा? हमारा क्या होगा? क्या होलोर ने कानून नहीं सीखा है? वह एक ही हमले में कैसे मर सकता है? अब क्या करें? लड़ाकू राजा संप्रदाय के बूढ़े लोगों को अभी लड़ाई में उतरना बाकी है। केट्रोक पूरी तरह से अलग लीग में है। हम इस जीवन में ऐसे विशालकाय के खिलाफ नहीं जा सकते। शेष 4 परिवार के मुखिया जो संप्रदाय के बुजुर्गों से लड़ रहे थे, जब उन्होंने विस्फोट सुना तो चौंक गए और देखा कि होलोर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। जल्द ही परिवार के मुखियाओं को अपने जीवन की चिंता होने लगी। चूंकि महान परिवारों में सबसे मजबूत व्यक्ति मारा गया था और दूसरा मजबूत सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए वे जानते थे कि वे बहुत बड़े खतरे में थे। पुटोंग संप्रदाय नेता केट्रोक, कृपया मुझे छोड़ दें, मैं गलत नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर, जल्द ही फोरग्लो के परिवार के मुखिया ब्रैन अपने घुटनों पर गिर गए और केट्रोक के सामने झुक गए। कृपया मेरे डस्टहॉर्न परिवार को छोड़ दें, हम संप्रदायों की ताकत को पहचानने में विफल रहे। कृपया मुझे और मेरे कोवेन हॉट परिवार को माफ करें। संप्रदाय नेता केट्रोक, मेरा टेराटाइड परिवार आपके संप्रदाय का अधीनस्थ बनने को तैयार है। जैसे ही ब्रैन घुटनों के बल गिरा, परिवार के बाकी मुखियाओं को पता चल गया कि वे इस कठिन परिस्थिति से बच नहीं पाएंगे। अब तक वे ये सोचते थे कि चूंकि शीर्ष संप्रदायों के नेताओं ने कानून सीख लिए हैं और जब तक वे कानून सीख लेंगे वे उनके खिलाफ जा सकते हैं। इसके अलावा वे कुछ संरक्षकों और अवरोधकों द्वारा समर्थित संप्रदायों के ठिकानों पर हमला करने की भी योजना बना रहे थे। इसलिए जब उन्होंने अपनी पिछली योजनाओं के बारे में सोचा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे चींटियों के एक छोटे समूह द्वारा डायनासोर को मारने की कोशिश कर रहे हों। हाहा, अंततः तुम अच्छा व्यवहार कर रहे हो। जब संप्रदाय के नेता केट्रोक ने देखा कि चारों परिवार के मुखिया अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ घुटनों के बल गिरकर क्षमा मांग रहे हैं, तो वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ क्षण पहले तक तो तुम बहुत घमंडी थे। केट्रोक ने अपनी प्रकृति के सार को बढ़ाने के लिए कुछ उपचार की गोलियां और सार की गोलियां फेंकी और चेहरे पर एक बुरी नज़र के साथ परिवार के मुखियाओं की ओर चला गया। सभी परिवार प्रमुखों में से टेराटाइड के परिवार प्रमुख कोहन ने सोचा कि केट्रोक उसे जीवित रहने देगा क्योंकि वह अग्नि तलवार संप्रदाय के अधीनस्थ परिवार बनने के लिए तैयार था। लेकिन किसने सोचा होगा कि केट्रोक उनसे इतना नाराज था कि वह उन्हें अपने अधीनस्थ के रूप में लेने को तैयार नहीं था। लानत है, मुझे होलोर की बात नहीं सुननी चाहिए थी। सभी ने होलोर को संप्रदायों के प्रति आवेगपूर्ण होने के लिए डांटा, लेकिन वे फिर भी सहमत नहीं थे क्योंकि यह वे ही थे जो बहुत लालची थे और संप्रदायों के खिलाफ लड़ने के लिए उसके साथ शामिल हो गए। जहां तक 10,000 शैतानों का सवाल है, वे सभी 5 बूढ़ों लड़ाकू राजा संप्रदाय के नेताओं और अन्य बुजुर्गों द्वारा मारे गए। तुम इतनी घटिया ताकत के साथ और अधिक खेती के संसाधन प्राप्त करना चाहते थे। अगर तुम उन्हें प्राप्त करने में कामयाब भी हो गए तो भी शक्तिशाली किसानों द्वारा तुम्हें मार दिया जाएगा। जब तक उसने अपनी बात पूरी की, केट्रोक ने एक परिवार के मुखिया के पास पहुंचकर अपनी तलवार उठा ली। राजपरिवार का आगमन। जीत जीत विशेष अध्याय। यद्यपि केट्रोक बहुत धीरे धीरे चलकर उनके पास पहुंचा, फिर भी किसी की वहां से भागने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वे जानते थे कि बचना असंभव है। अब तुम दूसरी दुनिया में जाकर अपने दोस्त होलोर से मिल सकते हो। ऐसा कहने के बाद केट्रोक ने कोहन को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। संप्रदाय के नेता केट्रोक, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे मार दें, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे परिवार को नुकसान न पहुंचाएं। कोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और संप्रदाय के नेता केट्रोक से अपने परिवार को जीवित रहने देने की विनती करने लगा। जो लोग मेरे संप्रदाय या किसी अन्य संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं, मैं उनसे संबंधित हर व्यक्ति और हर चीज को नष्ट कर दूंगा। केट्रोक ने जानबूझकर ये शब्द 5 बूढ़ों को सुनाने के लिए कहे थे क्योंकि शाही परिवार को उखाड़ फेंकने के लिए उन्हें एकजुट होना होगा और तभी वे जोरोचेस्टर प्रांत के शासक बन सकते हैं। जिस प्रकार 5 महान परिवार सदैव संप्रदायों को नष्ट करना चाहते थे, उसी प्रकार संप्रदाय भी राजपरिवार को नष्ट करना चाहते थे। हालांकि वे महान परिवारों के मुखियाओं की तरह मूर्ख नहीं थे क्योंकि शाही परिवार के खिलाफ जाने के लिए उन्हें अपने कानूनों में कम से कम स्तर 8 तक पहुंचने की आवश्यकता थी। तभी शाही परिवार को नष्ट करने की कुछ संभावनाएं थीं।
हालांकि उन्होंने बहुत पहले ही उस दिन तक इंतजार करने का फैसला कर लिया था जब शीर्ष 3 संप्रदायों के नेता अपने कानूनों में स्तर 10 तक पहुंच जाते। केट्रोक, क्या तुम मेरी ओर से उन्हें जाने दे सकते हो? जब भारी अग्नि तलवार कोहन के माध्यम से वार करने वाली थी तो दूर से एक राजसी आवाज सुनाई दी और जल्द ही स्टीफन ड्रेटन अपने पुराने मंत्रियों के साथ उनकी निगाहों में आ गए। महाराज, लेकिन केट्रोक स्टीफन की उपस्थिति से क्रोधित हो गया, हालांकि वह जानता था कि वह स्टीफन के बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति के मुकाबले में नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर, चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ अच्छा देकर तुम्हारा मुआवजा दिलवा दूंगा। स्टीफन ने केट्रोक की बात पूरी होने तक इंतजार नहीं किया और उसे जवाब दे दिया। अगले ही क्षण वह परिवार के मुखियाओं की ओर बढ़ा और पूछा, क्या आप अग्नि तलवार संप्रदाय और लड़ाकू राजा संप्रदाय को मुआवजा देने के लिए तैयार हैं? चून की हत्यारे संप्रदाय के साधक अभी तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए स्टीफन ने सीधे तौर पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया और परिवार के प्रमुखों से उनके पीछे मौजूद 2 संप्रदायों को दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में पूछा। महाराज, हम दोनों संप्रदायों को मुआवजा देंगे। जल्द ही सभी को शाही परिवार के आगमन से कुछ आशा की किरण दिखाई देने लगी और स्टीफन की बातें सुनने के बाद वे अपनी वर्तमान आशंका से बचने के प्रति और भी अधिक आश्वस्त हो गए। इसलिए उन्होंने दोनों संप्रदायों को मुआवजा देने में कोई संकोच नहीं किया। अच्छा, चूंकि यहाँ 4 परिवार हैं, इसलिए सभी को एक एक स्पिरिट स्टोन खदान छोड़ देनी चाहिए और उन 4 निम्न स्तरीय स्पिरिट स्टोन खदानों को दोनों संप्रदायों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। स्टीफन ने परिवार के मुखियाओं द्वारा ये बताने का इंतजार नहीं किया कि वे कितना मुआवजा देने को तैयार हैं, इसके बजाय उन्होंने सीधे उनसे कहा कि वे अपनी सिंगल स्पिरिट स्टोन खदान के अधिकार छोड़ दें। यह क्या तुम उसके हाथों मरना चाहते हो? जब स्टीफन ने देखा कि परिवार के मुखिया झिझक रहे हैं तो वह भौंचक्का रह गया और उसने उपहास करते हुए पूछा, नहीं महाराज, हम अपनी आत्मा पत्थर की खान देने को तैयार हैं। एक बार जब उन्होंने अपने मन में केस्ट्रोक द्वारा उनकी हत्या की कल्पना कर ली तो उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। तो फिर यही बात है, आप क्या कहते हैं? स्टीफन ड्रेटन ने संप्रदाय के नेता केट्रोक और कॉम्बैट किंग संप्रदाय के 5 बूढ़े लोगों को देखा और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, जैसे कि उन्होंने संप्रदायों के लिए बहुत बड़ी मदद की हो। एड्स बाय पब फ्यूचर, हमें कोई समस्या नहीं है। लड़ाकू राजा संप्रदाय को कोई समस्या नहीं थी क्योंकि 5 बूढ़े लोग तुरंत सहमत हो गए क्योंकि ज़रोचेस्टर प्रांत में बहुत कम स्पिरिट स्टोन खदानें थीं। इसलिए अगर उन्हें 2 स्पिरिट स्टोन खदानें मिल रही थीं तो वे इसे क्यों अस्वीकार करेंगे? हालांकि केट्रोक ने शाही परिवार को श्राप दे दिया क्योंकि वह स्पिरिट स्टोन की खदानों को पाने के बजाय इन परिवारों को मारना चाहता था, ताकि भविष्य में उन्हें उनके बारे में परेशान न होना पड़े। जैसा आप कहें महाराज। हालांकि वह खुले तौर पर शाही परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि उसका अग्नि तलवार संप्रदाय शाही परिवार के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। इसलिए वह स्पिरिट स्टोन की खदानें लेने के लिए सहमत हो गया। अच्छा, अब महान परिवार वापस जा सकते हैं। जल्द ही स्टीफन ने चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ अपना सिर हिलाया क्योंकि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ था। जब तक महान परिवार जीवित हैं, संप्रदायों को उनके बारे में सावधान रहना चाहिए। जब कोई किसी चीज़ से बहुत हैरान होता है तो वह दमन को दूर करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की कोशिश करता है। अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ जाते हुए परिवार के मुखियाओं को देखकर स्टीफन अपने मन में सोचता रहा, एक बार मैं आज की घटनाओं को फैला दूं, फिर देखूं तो परिवार के मुखिया संप्रदायों के सामने सिर झुकाते रहेंगे। बूढ़े मंत्री, रसातल के शैतान राजा का ख्याल रखना। इसके बाद स्टीफन ने रसातल के शैतान राजा को देखा जो पूरी तरह से काले खून से लथपथ था और उसने अपने बगल में खड़े बूढ़े व्यक्ति को शैतान राजा की देखभाल करने का आदेश दिया। हाँ महाराज। जल्द ही बूढ़ा आदमी रसातल शैतान राजा को ले गया और दूरी में गायब हो गया। अब चलो ड्रैगन को मार डालें। चूंकि शीर्ष संप्रदायों और महान परिवारों के बीच लड़ाई समाप्त हो गई थी, स्टीफन ने दूरी पर ड्रैगन को देखा जो उस अवरोध पर हमला कर रहा था जो उसे अगले शहर में प्रवेश करने से रोक रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर, लगता है मैं देर से आ रहा हूँ। अचानक कुछ काले छायाचित्र दिखाई दिए और उन छायाचित्रों के नेता ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि संप्रदाय के नेता गेर्ब को ड्रैगन के खून में कोई दिलचस्पी नहीं है। संप्रदाय के नेता गेर्ब को देखकर केट्रोक ने चेहरे पर आलसी भाव लाकर उपहास किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय के नेता गेर्ब ने कुछ भी नहीं कहा और वह चुप रहे। संप्रदाय नेता केट्रोक, संप्रदाय नेता गेर्ब का मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाल ही में उन्हें कई चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए चलो कुछ नहीं कहते। स्टीफन को पता था कि हत्यारे संप्रदाय में कुछ समस्याएं हैं, इसलिए उसने हत्यारे संप्रदाय के प्रति उदारता से काम लिया। हम्फ, केट्रोक ने बड़बड़ाते हुए ड्रैगन की ओर देखा। इस बार मैं तुम्हें ड्रैगन के मृत शरीर में कुछ हिस्सा लेने की अनुमति दूंगा।
शाही परिवार 70% लेगा और तुम तीनों संप्रदायों में से प्रत्येक को 10% मिलेगा। एक बार फिर स्टीफन ने ये शब्द कहते समय ऐसा व्यवहार किया मानो वह इतिहास का सबसे उदार राजा हो। लानत है इस पर, स्टीफन। कम से कम पुराना राजा उससे बेहतर था। वह प्रत्येक संप्रदाय को 20% देता। बस इंतजार करो, जिस दिन मैं अपने कानून को 10वें स्तर तक बढ़ा दूंगा उसी दिन तुम्हारा शाही परिवार खत्म हो जाएगा। तीनों संप्रदायों के नेता चुपचाप अपने मन में सोचते रहे और उस दिन का इंतजार करते रहे जब वे वर्तमान शाही परिवार को उखाड़ फेंकेंगे और ज़ोरोचेस्टर प्रांत की असली शक्ति बन जाएंगे। बात यह है कि राजपरिवार तीनों संप्रदायों का दमन करता है। उस हताशा के कारण तीनों संप्रदाय अपना गुस्सा और अन्य सभी भावनाएं 5 महान परिवारों पर निकालते हैं। जहां तक 5 महान परिवारों का प्रश्न है, वे अज्ञात साधकों और सामान्य लोगों को धमकाते थे। यह एक ऐसा सिलसिला है जो कभी खत्म नहीं होता। तो ये हैं ज़ोरोचेस्टर प्रांत की शीर्ष शक्तियां। उन्हें सिर्फ अपनी परवाह है और अगर कोई उनके रास्ते में आता है तो वे उसे मार डालेंगे, चाहे वे कितनी भी भीख क्यों न मांगें। अजाक्स शुरू से ही सब कुछ देख रहा था और उसने ज़ोरोचेस्टर प्रांत की शीर्ष शक्तियों का उपहास किया। आंतरिक दुनिया से सभी को बुलाना। चूंकि किसी को भी ड्रैगन के शरीर के प्रतिशत से कोई समस्या नहीं है, इसलिए अब आप ड्रैगन को मार सकते हैं। अंत में स्टीफन ड्रेटन ने संप्रदायों को ड्रैगन पर हमला करने का आह्वान किया, जबकि शाही परिवार खड़ा होकर देखेगा। इस कमीने को मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। केट्रोक ने अपने संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर देखते हुए कसम खाए और उन्हें आदेश दिया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और इसे मार डालो। फिर भी उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। इस दुनिया में जब तक किसी के पास पर्याप्त ताकत है तब तक कोई भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम भी जाओ और अग्नि तलवार संप्रदाय के साधकों की सहायता करो। लड़ाकू राजा संप्रदाय के 5 वृद्ध लोगों और हत्यारे संप्रदाय के संप्रदाय नेता गर्ग ने अपने संप्रदायों के साधकों को आदेश दिया और अपने हृदय में राजपरिवार को कोसा। शाही परिवार कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे ड्रैगन बॉडी का सबसे ज्यादा प्रतिशत मिलता है। इसलिए जाहिर है वे शाही परिवार को उसके कार्यों के लिए शाप देंगे। सब लोग चलो इसे बिजली तत्व आत्मा के साथ मार डालें। शीघ्र ही तीनों संप्रदायों के 38 शक्तिशाली साधक बिना सोचे समझे अवरोध को तोड़ने की कोशिश करते हुए ड्रैगन की ओर दौड़ पड़े। अग्नि तलवार संप्रदाय से 12 साधक, लड़ाकू राजा संप्रदाय से 16 साधक और हत्यारे संप्रदाय से 10 साधक। इन 38 शक्तिशाली साधकों में से सबसे कम शक्तिशाली साधक के पास स्तर 8 के कुलीन सामान्य क्षेत्र की साधना थी और सबसे शक्तिशाली साधक के पास स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र की साधना थी। इसके अलावा वे बिजली तत्व आत्मा के बारे में नहीं भूले। हालांकि शीर्ष 3 संप्रदायों के किसी भी साधक का बिजली तत्व से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भले ही वे सेरानो को मारकर उससे तत्व आत्मा पत्थर प्राप्त कर लें, लेकिन यह उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इसके बारे में चिंता नहीं की। सिस्टम ट्वाइलाइट को सामान्य होने में कितना समय बचा है? एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक अजाक्स की बात है तो वह चिंतित नहीं था, लेकिन क्योंकि ड्रैगन को पागल हुए काफी समय हो गया था, इसलिए उसने सोचा जब तक वह अपनी ओर दौड़ रहे जोकरों के झुंड के साथ कुछ समय बर्बाद करता है, वह यहां से भाग सकता है। डिंग, इसका प्रभाव 5 मिनट में गायब हो जाएगा। डिंग, इसके अलावा कोई भी बाधा हमें इस दुनिया से भागने से नहीं रोक सकती। जल्द ही अजाक्स को 2 सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। चूंकि मैं बिना किसी परेशानी के इस दुनिया को छोड़ सकता हूं, इसलिए मैं कुछ समय के लिए संप्रदायों के साथ खेल सकता हूं। जल्द ही अजाक्स ने उनके साथ खेलने का फैसला किया। वोल्केनिस, बेन, लड़ने का समय आ गया है। अजाक्स इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। चूंकि उसकी पहचान छिपी हुई है और जब तक वह नेक्रोस और स्लैट को नहीं बुलाता तब तक कोई भी यह नहीं सोचेगा कि वह नकाबपोश व्यक्ति अजाक्स था। जैसे ही उसने ये कहा, 2 तात्विक आत्माएं उसके पास प्रकट हुईं। एक तात्विक आत्मा अपने शरीर पर चमकते हुए सुनहरे कवच, सिर पर सुनहरे मुकुट और हाथों में भारी तलवार लिए हुए शक्तिशाली दिख रही थी। जहां तक दूसरी एलिमेंटल स्पिरिट की बात है तो वह हल्के हरे रंग की थी। लाल रंग की एलिमेंटल स्पिरिट के विपरीत यह एलिमेंटल स्पिरिट कमजोर दिख रही थी। सबसे खास बात यह है कि उस एलिमेंटल स्पिरिट के चारों ओर 5 रंगों वाला एक गोला मंडरा रहा था। क्या उसके पास एक और सहायक तात्विक आत्मा और नियमित तात्विक आत्मा थी जो बहुत शक्तिशाली लग रही थी? बिजली, अंतरिक्ष, जहर और आग। ये युवक निश्चित रूप से इस दुनिया से नहीं है। किसी महान दुनिया से कोई व्यक्ति सामान्य दुनिया में क्यों प्रवेश करेगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। राजा स्टीफन, संप्रदाय के नेता और संप्रदाय के अन्य शक्तिशाली साधक ये देखकर हैरान रह गए कि ड्रैगन की पीठ पर बैठा युवक अनेक तात्विक आत्माओं को बुलाने वाला व्यक्ति था। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर यह मान लिया कि नकाबपोश युवक किसी महान दुनिया से था। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। सभी तात्विक आत्माएं बाहर आ जाओ।
अजाक्स ने केवल विशिष्ट सामान्य क्षेत्र की तात्विक आत्माओं को बुलाने के बारे में सोचा, हालांकि किसी कारण से उसने सभी तात्विक आत्माओं को बुलाने के बारे में सोचा। उसकी आंतरिक दुनिया में लगभग सभी तात्विक आत्माएं 3 तात्विक आत्माओं को छोड़कर सामान्य क्षेत्र में न्यूनतम तात्विक आत्मा तक पहुंच गई हैं। प्रत्येक मौलिक आत्मा के पास कुछ अच्छे कौशल हैं, इसलिए अजाक्स उनका उपयोग करना चाहता था और ज़ोरोचेस्टर प्रांत की शीर्ष शक्तियों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना चाहता था। स्वूश स्वूश, जल्द ही एक के बाद एक विभिन्न तत्वों वाली तात्विक आत्माएं ड्रैगन की पीठ पर प्रकट होने लगीं। चूंकि ड्रैगन बहुत बड़ा था, इसलिए वहां सभी के लिए पर्याप्त जगह थी। नेक्रोस, स्लेट और स्पाइरस को छोड़कर उसने सभी तात्विक आत्माओं को बुलाया। क्या उसके पास कितनी तात्विक आत्माएं हैं? इसके अलावा उनमें से आधे सहायक तात्विक आत्माएं हैं। यदि हम उसे अपने संप्रदाय में शामिल कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन राजपरिवार की उपस्थिति में उसे किसी भी संप्रदाय में शामिल करना असंभव है। ड्रैगन की पीठ पर रंगीन तात्विक आत्माओं को देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए और वे अपनी जगह से हिले नहीं और लगातार उन तात्विक आत्माओं को देखते रहे जो बिना रुके दिखाई दे रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर मास्टर, क्या आपने वह देखा? मुझे क्या करना चाहिए? जहां तक स्टीफन का प्रश्न है, उसे लगा कि उसके सामने खड़े नकाबपोश युवक के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब तक उसने जितनी भी तात्विक आत्माओं को बुलाया था, उससे उसे लगा कि नकाबपोश युवक किसी महान दुनिया से संबंधित है और जब तक वह कुछ गड़बड़ नहीं करता, उसके परिवार को बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए उसने जल्दी से अपने मालिक से संपर्क किया और अपने सामने खड़े नकाबपोश युवक के साथ आगे कैसे बढ़ना है, इस पर चर्चा शुरू कर दी। इतनी सारी आत्माओं को देखने के बाद वे निश्चित रूप से सोचेंगे कि मैं बुलाने वाले महान दुनिया से आया हूँ। तात्विक आत्माओं की अपनी सेना को देखते हुए अजाक्स ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अचानक उसे कुछ ख्याल आया। क्या मुझे अपने आत्मिक प्राणियों को भी बुलाना चाहिए? चूंकि सभी तात्विक आत्माएं बाहर आ रही हैं, इसलिए मेरे अनुबंधित आत्मिक प्राणियों को न बुलाना उचित नहीं होगा। अपने मन में यह विचार रखते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अनुबंधित आत्मिक प्राणियों को बुलाया। सब लोग बाहर आओ और दिखाओ कि तुम किस चीज़ से बने हो। एक बार फिर कुछ चमकीली रोशनी हुई जब जमीन पर कुछ आकृतियां दिखाई दीं। इस बार उसने अपने आत्मिक जानवरों को जमीन पर बुलाया, क्योंकि उसे डर था कि ड्रैगन अपनी पीठ पर सभी को नहीं उठा पाएगा। जमीन पर एक मानव भालू अपनी बाह में एक छोटे बालक को लिए हुए था। एक समुद्री टॉरेन, एक छोटी 3 आंखों वाली काले रंग की लोमड़ी दिखाई दी। मानवरूपी भालू की सामान्य क्षेत्र शक्ति स्तर 5 थी तथा काली लोमड़ी की शक्ति निम्न स्तर की श्रेणी 5 थी। आश्चर्य की बात यह है कि मानवरूपी भालू की गोद में मौजूद छोटे बालक में भी सामान्य भालू जितनी ताकत थी। कोई भी पहले उस पर हमला न करे, बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं संकेत न दे दूं। नकाबपोश युवक के ट्रोक के अतिरिक्त आह्वान को देखते हुए 5 वृद्धों और गेर्ग ने अपने संप्रदायों के साधकों को आदेश दिया कि वे उस पर तब तक आक्रमण न करें जब तक कि वह उन्हें कोई संकेत न दे। हाँ, संप्रदाय नेता, वे ये कैसे नहीं जान पाए कि उनके संप्रदाय के नेताओं के इरादे क्या थे? वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे जो लगातार 15 से अधिक मौलिक आत्माओं के साथ साथ कुछ शक्तिशाली आत्मिक जानवरों को भी बुला सकता हो। तो संप्रदायों के शक्तिशाली साधकों ने अपना सिर हिलाया। तात्विक आत्माओं की संयुक्त शक्ति। अगर नकाबपोश युवक वाकई किसी बड़ी दुनिया से था तो यह उनका मौका है। जब तक वे उसकी थोड़ी मदद करते हैं, वह कुछ अच्छी साधना तकनीकें, गोली के नुस्खे और अन्य चीजें साझा कर सकता है। हालांकि उसी समय ज़ोरोचेस्टर प्रांत के प्रमुख व्यक्तियों के अंधेरे पक्ष ने नकाबपोश युवक को मारने का विचार किया ताकि वे उसके अंतरिक्ष वलय में मौजूद सभी वस्तुएं प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जब तक रक्षक ओलेग दुनिया की रखवाली कर रहा है, तब तक अन्य दुनिया से कोई भी शक्तिशाली प्राणी इस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालांकि वे यह नहीं जानते कि महान दुनिया के शक्तिशाली साधकों की तुलना में रक्षक ओलेग कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि रक्षक ओलेग भी एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश में था जो एक महान विश्व के लिए जीवित रह सके। इससे पता चलता है कि महान विश्व के साधक कितने शक्तिशाली होंगे। सभी लोग समय बर्बाद मत करो और जितना संभव हो सके उतने किसानों को मार डालो। अंततः अजाक्स ने जमीन पर मौजूद शक्तिशाली साधकों पर हमला करने के लिए चिल्लाया। सेरानो, जब तक मैं न कहूं तब तक अपने कानून और नए कौशल लाइटनिंग रियल्म का उपयोग मत करना। प्रोफिस समूह के सबसे कमजोर साधकों पर छिपकर हमला करने की कोशिश करते हैं। वोल्केनिस, बेन, तुम ब्लड को 3 रक्त दास पाने में मदद करते हो। सभी स्तर एक सामान्य क्षेत्र तात्विक आत्माएं बस मेरे साथ रहें और कुलीन सामान्य क्षेत्र तात्विक आत्माओं का समर्थन करें। अपने समन पर हमले का आदेश देने के बाद अजाक्स ने शीघ्रता से अपने विशिष्ट सेनापति को कुछ और आदेश प्रेषित किए। ये सही है। सेरानो के अलावा वोल्केनिस और बेन ने आशीर्वाद वृक्ष की किसी भी सहायता के बिना तत्वगत कुलीन आत्मा सामान्य क्षेत्र में प्रवेश किया। क्या वह हमारे किसानों को मारना चाहता है? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बस जाओ और उन्हें मार डालो।
हम उन तात्विक आत्माओं को मारने के बाद तात्विक आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, संप्रदाय नेता शीघ्र ही आसपास के साधक भी गंभीर भाव लिए आने वाली तात्विक आत्माओं की ओर दौड़ पड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक संप्रदाय के नेताओं और स्टीफन ग्रेटन का सवाल है, वे उनकी मदद करने के लिए नहीं दौड़े, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि संप्रदायों के शक्तिशाली साधक निम्न स्तर की तात्विक आत्माओं के समूह के खिलाफ आसानी से जीत जाएंगे। ये सही है। उन्हें लगा कि सभी तत्व आत्माएं बहुत शक्तिशाली नहीं हैं उनकी साधना के आधार पर। 3 तत्व आत्माओं को छोड़कर, जो स्तर 1 कुलीन सामान्य क्षेत्र थे, लगभग सभी तत्व आत्माएं केवल स्तर 1 तत्व आत्मा जनरल थीं। इसके अलावा तीनों संप्रदायों के 38 शक्तिशाली साधकों के पास न्यूनतम स्तर 8 अभिजात सामान्य क्षेत्र की साधना और अधिकतम स्तर 10 अभिजात सामान्य क्षेत्र की साधना थी। इसलिए उन्हें लगा कि नकाबपोश युवक को मारने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा उनके आसपास का स्थान पूरी तरह से सील कर दिया गया था। अग्नि क्षुद्रग्रह वोल्केनिक ने अपने शक्तिशाली क्षेत्र प्रभाव कौशल का प्रयोग किया और शक्तिशाली साधकों की ओर बढ़ा। 5 तत्वीय विष जहरीली दरांती विष क्षेत्र। हरा सांप वोल्केनिस के विपरीत, जिसने दुश्मनों की ओर बढ़ने से पहले केवल एक ही कौशल का उपयोग किया था, बेन ने अपने सभी कौशल का उपयोग किया। समय रुक गया। जहां तक हेलो का प्रश्न है, जो वर्तमान में एक मौलिक आत्मा जनरल था, उसने अपने शक्तिशाली कौशल का प्रयोग किया, जो 10 सेकंड के लिए समय को रोक सकता है। हालांकि हेलो यह चुन सकता है कि किसे रोका जाए और किसे हटाया जाए। अचानक सभी शक्तिशाली साधक जम गए और वोल्केनिस, सेरानो, बेन और प्रोफिस द्वारा तुरंत मारे गए। इन 4 मौलिक आत्माओं के पास सबसे मजबूत हमलावर शक्तियां और शक्तिशाली कौशल हैं। इसलिए जब दुश्मन जमे हुए थे, तो उन्होंने संप्रदायों के साधकों को मारने के लिए अपने शक्तिशाली कौशल का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। समय समाप्त होने के बाद सभी तात्विक आत्माओं ने अपने शक्तिशाली कौशल या उन कौशलों का उपयोग किया जो अन्य तात्विक आत्माओं की मदद कर सकते थे जिनके पास मजबूत हमलावर शक्तियां थीं। जानवरों का आह्वान पुनर्तः पशु रूपांतरण। नाइट ने अपने जैसे दिखने वाले 3 जानवरों को बुलाया और फिर एक विशाल जानवर में बदल गया तथा जमे हुए दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर रक्त क्लोन रक्तदास। जहां तक रक्त तत्व आत्मा का सवाल है, वह सेरानो को पकड़ने के लिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। इसलिए उसने अपने किसी भी कौशल को नहीं छिपाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें एक के बाद एक इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने 4 रक्त क्लोनों को बुलाया। फिर उसने एक लेवल 10 के कुलीन जनरल वियलम कल्टीवेटर को चुना जो अपनी आखिरी सांसों पर था और उसे अपना रक्त गुलाम बना लिया। स्तर घटाकर स्तर 1 अभिजात जनरल कर दिया गया। रक्त अपने रक्तदास की साधना में कमी से थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं था। रक्त नियंत्रण रक्त शोधन। जल्द ही उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दुश्मनों के शरीर में रक्त को नियंत्रित करने के लिए अपने अन्य कौशल का इस्तेमाल किया। उसके लिए जीवित या मृत शक्तिशाली साधकों में कोई अंतर नहीं था। जब तक दुश्मन में खून था, वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसे परिष्कृत करता रहता था। बर्फ की मूर्तियां बर्फ में हेरफेर। हीरे का किला। जहर का फूल जीवन चूसने वाला फूल। जहरीली धुंध। उल्कापिंडों की भीड़। डॉट डॉट डॉट। अन्य तात्विक आत्माएं भी निष्क्रिय नहीं बैठी, क्योंकि उन्होंने वर्तमान स्थिति के लिए आवश्यक कौशल का उपयोग किया जो दुश्मनों की सुरक्षा को कमजोर कर सकता था। नेक्रोमैना एड्स बाय पब फ्यूचर जादुई काली लताएं। सभी तात्विक आत्माओं में से शक्तिशाली साधकों को मारने का दाब्रस का तरीका सबसे अच्छा था। अपने नेक्रोमेंसा कौशल का प्रयोग करते हुए डेब्रस ने मृत साधकों को उसी समय वापस जीवित कर दिया। उसने जीवित साधकों से जीवन ऊर्जा चूसने के लिए कई गहरे हरे रंग की लताओं को बुलाया। हालांकि उसने इन मरे हुए साधकों को जीवित साधकों को मारने का आदेश नहीं दिया, इसके बजाय उसने उन्हें एक दूसरे से लड़ने का आदेश दिया। क्षति हस्तांतरण। जब उसके मरे हुए साधक नष्ट होने वाले होते, तो वह क्षति हस्तांतरण का प्रयोग करके अपने मरे हुए साधकों द्वारा ली गई सारी क्षति को जीवित साधकों में स्थानांतरित कर देता, जिससे वे कमजोर हो जाते ताकि अन्य तात्विक आत्माएं उन्हें बिना किसी कठिनाई के मार सकें। भले ही शक्तिशाली साधक जमे हुए थे, फिर भी वे स्तर 8, स्तर 9 और स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक थे। इसलिए डेब्रस की हत्या की विधि ने अन्य मौलिक आत्माओं और उसकी जादुई काली लताओं के लिए बहुत मदद की। क्या वह समय मूल आत्मा है? समय को रोक देना समय तत्व आत्माओं की विशिष्ट कुशलता है। एक पल के लिए तो मेरी भी संवेदनाएं मंद पड़ गईं। हमें उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। जल्द ही तीनों संप्रदायों के नेता अजाक्स की तात्विक आत्मा से डर गए। वर्तमान में नकाबपोश युवक के पास केवल स्तर 2 सामान्य क्षेत्र की साधना है, लेकिन विभिन्न तात्विक आत्माओं की मदद से वह कुछ सेकंड के भीतर स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक को मार सकता है। पवित्र स्वर्ग। यहाँ तक कि अजाक्स भी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी तात्विक आत्माएं कितनी शक्तिशाली थीं और जल्द ही वह उत्साहित हो गया।
कुछ ही सेकंड में उसकी तात्विक आत्माओं ने संप्रदायों के सभी 38 शक्तिशाली साधकों को मार डाला, जिनकी ताकत स्तर 8 से स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र तक थी। शायद मुझे अपनी सभी मौलिक आत्माओं को आंतरिक दुनिया से अधिक बार बाहर लाना चाहिए। इसके अलावा मुझे अभी भी अपने रक्त का उपयोग करना बाकी है। अगर मैं अभी अपने रक्त का उपयोग करता हूं तो क्या होगा? जल्द ही अजाक्स का आश्चर्य उत्साह में बदल गया जब उसने दूर से संप्रदाय के नेता और राजा स्टीफन को देखा। जब अजाक्स ने अपने रक्तवंश के बारे में सोचा तो उसका दिल उत्सुकता से धड़कने लगा, क्योंकि वह ये जानना चाहता था कि जब वह इसका उपयोग करेगा तो क्या होगा। चलो देखते हैं अब तुम क्या करने जा रहे हो। चूंकि अभी भी कुछ मिनट बाकी थे, इसलिए उसने इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने खून का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। दिव्य ड्रैगन आशीर्वाद। मुझे लगता है कि वह जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तुम सातों एक साथ उस पर हमला करो। अगर वह इस दुनिया से चला गया तो ये रक्षक ओलेग के लिए मुसीबत बन जाएगा। ये देखकर कि नकाबपोश युवक उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था, राजा स्टीफन ने सभी संप्रदाय के नेताओं को एक साथ अजाक्स और उसकी सेना पर हमला करने को कहा। ये बेवकूफ, वे पहले से ही क्रोधित थे जब उन्होंने देखा कि उनके संप्रदायों के बुजुर्गों और शक्तिशाली साधकों को अजाक्स की तात्विक आत्माओं और आत्मिक जानवरों द्वारा मार दिया गया था। इसलिए जब उन्होंने राजा स्टीफन के दबंग शब्दों को सुना तो वे और भी अधिक क्रोधित हो गए। चूंकि मैं इस कमीने पर अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं इसे उस छोटे कमीने की दैवीय आत्माओं पर निकालूंगा। यदि कोई व्यक्ति किसी शक्तिशाली व्यक्ति पर क्रोधित है तो उस क्रोध को निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह अपने से कमजोर व्यक्ति पर क्रोध निकाले। इसलिए सभी संप्रदाय के नेताओं ने ड्रैगन की पीठ पर बैठे नकाबपोश युवक को देखा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वैसे समय बर्बाद मत करो और सीधे अपने कानूनों का उपयोग करो। जब वे अजाक्स को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ने ही वाले थे तो सभी संप्रदाय के नेताओं ने एक बार फिर राजा स्टीफन के शब्द सुने। यद्यपि वे राजा स्टीफन से आदेश लेना पसंद नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने लड़ाई को यथाशीघ्र समाप्त करना बेहतर समझा, क्योंकि वे कभी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि युवक अपने अंतरिक्ष वलय से क्या ला सकता है। स्वूश। जल्द ही केट्रोक, 5 बूढ़े आदमी और गर्ग अजाक्स की ओर दौड़े और उसे उसकी तात्विक आत्माओं के साथ घेर लिया। एम्बर डोमेन, एकता कानून, छाया क्षेत्र। 10 मीटर के एम्बर डोमेन ने केट्रोक को घेर लिया। पांचों बूढ़े व्यक्ति प्रभामंडल से चमक रहे थे और दिव्य प्राणियों जैसे लग रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक गर्ग के नियम का प्रश्न है, अजाक्स को महसूस हुआ कि अंधकार की एक पतली परत ने उसे और उसकी मूल आत्माओं को पूरी तरह से घेर रखा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि संप्रदाय के नेता गेर्ग का कोई पता नहीं था। वह पूरी तरह से छाया में गायब हो गया था। क्या ये संप्रदाय के नेता गर्ग का कानून है? अच्छा है। यद्यपि अजाक्स जानता था कि वह किसी और के कानून में था, फिर भी वह भयभीत नहीं था, क्योंकि छाया क्षेत्र द्वारा उसे घेरने से ठीक पहले उसे सिस्टम से अनेक सूचनाएं प्राप्त हुईं। डिंग, मेजबान का संक्रमित आत्मिक प्राणी अपने होश में वापस आ गया है। डिंग, मेजबान अब इसे आंतरिक दुनिया या अपनी आत्मिक चेतना में वापस भेज सकता है। डिंग, अब मेजबान किसी भी समय 5 तत्वीय दुनिया के पोर्टल का उपयोग कर सकता है। चूंकि मैं कभी भी जा सकता हूं, इसलिए मैं देखूंगा कि मेरी मौलिक आत्माएं उनके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। पिछले कुछ महीनों से अजाक्स ये देखना चाहता था कि ज़ोरोचेस्टर प्रांत के शीर्ष संप्रदायों के नेताओं को हराने के लिए उसकी तात्विक आत्माएं कितनी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए उसने अपने तात्विक आत्माओं के शक्तिशाली हमलों का उपयोग करके यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि संप्रदाय के नेता कितने शक्तिशाली हैं और हत्यारे संप्रदाय को नष्ट करने और उनसे कुछ जवाब पाने के लिए उसे कितने समय तक इंतजार करना होगा। डिंग, मिशन ड्रैगन की ताकत पूरा हो गया है। डिंग, ट्वाइलाइट ड्रैगन की ताकत को निम्न स्तर रैंक 5 से उच्च स्तर रैंक 5 तक बढ़ाना। डिंग, एड्स बाय पब फ्यूचर। ड्रैगन ने विकास के लिए छिपी हुई आवश्यकताओं को पूरा किया। विकास में बस कुछ ही क्षण लगेंगे। डिंग, मेजबान के ड्रैगन को सफलतापूर्वक एक दिव्य विनाशकारी गोधूली ड्रैगन में विकसित होने के लिए बधाई। डिंग, ड्रैगन के कौशलों में से एक ड्रैगन आशीर्वाद को दिव्य ड्रैगन आशीर्वाद में अपग्रेड किया गया है। कुछ नए जागृत कौशलों के साथ साथ अन्य कौशलों में भी बदलाव किए गए हैं। जब वह अपने तात्विक आत्माओं को अपने शक्तिशाली कौशल के साथ संप्रदाय के नेताओं पर हमला करने का आदेश देने वाला था, तो अजाक्स को एक बार फिर सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई, जिससे वह थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैं 5 तत्वीय आत्मा की दुनिया में प्रवेश करने के बाद ड्रैगन और उसके कौशल के बारे में जांच करूंगा। हालांकि अजाक्स के पास अभी करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम थे, इसलिए उसने ड्रैगन के कौशल की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। सभी लोग एक घेरा बना लें। ट्वाइलाइट के होश में आने के बाद अजाक्स ने जो पहला काम किया वह था उसे जमीन पर उतारना और सभी तात्विक आत्माओं तथा अनुबंधित आत्मिक जानवरों से उसके चारों ओर एक घेरा बनाने को कहा। बाधा कौशल वाले सभी लोग अपनी बाधाएं डालें। जिसके पास बढ़ाने वाले कौशल हैं, उनका उपयोग अपने कौशल की शक्ति बढ़ाने के लिए करें।
इसके अलावा जिनके पास सबसे मजबूत आक्रमण है वे अपनी शक्ति को रोक कर न रखें। मेरे लिए एबिसल बीस्ट गॉड ब्लडलाइन सक्रिय है। अजाक्स ने अपनी मौलिक आत्माओं को आदेश देना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपने रक्त का उपयोग किया, जिससे उसकी मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों की युद्ध क्षमता 3 गुना बढ़ सकती है। सब कुछ 1 मिनट से भी कम समय में हुआ क्योंकि अजाक्स ने शीर्ष संप्रदायों के नेता से किसी भी प्रकार के हमले के लिए खुद को तैयार कर लिया था। वह बहुत सारी तात्विक आत्माओं और आत्मिक जानवरों से घिरा हुआ था। उनके चारों ओर विभिन्न रंगों की कुछ बाधाएं थीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज धातु प्रकार के तात्विक आत्मा पर एक चमकदार किला था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या जहां तक संप्रदाय के नेताओं का प्रश्न है, जब वे अजाक्स पर हमला करने वाले थे तो वे ड्रैगन पर अचानक चमकती हुई रोशनी से चौंक गए और इससे पहले कि वे इससे उबर पाते, अजाक्स ने अपनी योजना पूरी कर ली। हालांकि जब उन्होंने मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मा जानवरों की शक्ति में अचानक वृद्धि देखी तो वे एक बार फिर इससे चौंक गए। लानत है, चलो उसे मार डालें इससे पहले कि वह कोई और अजीब कौशल का उपयोग कर सके। जल्द ही उन्होंने चुपचाप एक दूसरे को अपनी आवाज़ें प्रेषित की और निर्णय लिया कि अजाक्स को समाप्त कर दिया जाए, इससे पहले कि वह कोई और तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर सके। चूंकि किट्रोक एक अग्नि तत्व साधक था, इसलिए वह वोल्केनिस, जो एक अग्नि प्रकार तत्व आत्मा थी, की ओर दौड़ा। बेन और प्रोफिस लड़ाकू राजा संप्रदाय के 5 वृद्ध लोगों की देखभाल कर रहे थे। संप्रदाय का नेता गर्ग पहले कुछ कमजोर तात्विक आत्माओं को मारना चाहता था, हालांकि बिजली तात्विक आत्मा ने उसे किसी भी कमजोर तात्विक आत्मा को नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। मैं आपका प्रतिद्वंद्वी हूं। यद्यपि संप्रदाय का नेता गर्ग गायब हो रहा था और समय समय पर अपने छाया क्षेत्र में प्रकट होता था, जो उसके चारों ओर 100 मीटर के दायरे में फैला हुआ था। जहां तक अन्य तात्विक आत्माओं का प्रश्न है, वे समय समय पर अधिक शक्तिशाली तात्विक आत्माओं का समर्थन कर रही थीं। हेलो के समय रुकने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अजाक्स को अचानक यह एहसास हुआ कि उसका समय, जो कि मूल आत्मा है, संप्रदाय के नेताओं को 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकता। ऐसा लगता है कि हेलो को कुछ सेकंड के लिए उन्हें रोकने में सक्षम होने के लिए एलिमेंटल एलीट स्पिरिट जनरल दायरे में प्रवेश करने की आवश्यकता है। चूंकि कौशल का प्रभाव शक्तिशाली साधकों पर नहीं पड़ा, इसलिए अजाक्स ने सोचा कि हेलो को अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। फिर भी वह शीर्ष स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र के साधकों को पूरी तरह से नहीं रोक सकता, जिन्होंने 10 सेकंड के लिए तत्व आत्मीयता कानून सीखे हैं। अधिकतम 3 सेकंड या 4 सेकंड, और अजाक्स ने समय की चिंता नहीं की। जब तक वह उन साधकों को 1 सेकंड के लिए भी रोक सकता था, अजाक्स को लगता था कि वह अपनी तात्विक आत्मा सेना की मदद से उन्हें मार सकता है। वे बहुत कमजोर हैं। जल्द ही अजाक्स ने देखा कि भले ही उनकी तात्विक आत्माएं पिछले बैच के स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों को मार सकती थीं, फिर भी वे संप्रदाय के नेताओं के खिलाफ पूरी तरह से नुकसान में थे। तात्विक आत्माएं उनसे लड़ने में भी सक्षम नहीं थीं। ठीक है, आखिरकार अजाक्स को कुछ समझ में आया और उसने सेरानो को आदेश दिया, अपने थंडर नियम का उपयोग करो। बिजली कानून पत्थर। सेरानो, अपने थंडर कानून का उपयोग करें। अजाक्स ने आवाज संचरण का उपयोग नहीं किया, इसके बजाय वह जानबूझकर जोर से चिल्लाया। क्या वह मजाक कर रहा है? एक स्तर 1 तत्व अभिजात वर्ग आत्मा जनरल एक कानून कैसे सीख सकता है? सब लोग उसकी बातों में मत आओ, बस उसे मार डालो और उसकी चीजें ले लो। जब उन्होंने अजाक्स के शब्द सुने तो उन्होंने क्षण भर के लिए अपनी लड़ाई रोक दी और बिजली जैसी मौलिक आत्मा को देखने लगे। बेशक किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और झगड़े पुनः शुरू हो गए। केबूम! अचानक बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज हुई, जिससे एक क्षण के लिए सभी लोग कांप उठे। क्या उसकी मौलिक आत्मा ने सचमुच कोई कानून सीखा है? सभी संप्रदाय के नेता भी तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि सेरानो पूरी तरह से बिजली की चिंगारी से ढका हुआ था और समय समय पर उसके सिर के ऊपर आकाश में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। भले ही उसने कोई कानून सीखा हो, लेकिन वह लेवल 1 का कानून होना चाहिए। जब तक हम उसे मार देंगे, हम लॉ स्टोन प्राप्त कर सकते हैं। भले ही हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल संरचनाओं में किया जाएगा। चलो पूरी ताकत लगा दें। जल्द ही जब उन्होंने सेरानो की ओर देखा तो उनका डर लालच भरी निगाहों में बदल गया। कानून के पत्थर। जब कोई साधक या तत्व आत्मा कोई कानून सीखता है तो उनके आत्मिक चेतना में उनके आत्मीय तत्व रंग का एक छोटा पत्थर दिखाई देगा। जब वे मरेंगे तो पत्थर उनके शरीर में रहेगा और ये तब तक गायब नहीं होगा जब तक कोई व्यक्ति पत्थर में मौजूद सभी कानून ऊर्जा का उपयोग नहीं कर लेता। एड्स बाय पब फ्यूचर। कानून पत्थर का उपयोग संरचना की सहायता से कानून कौशल को सामने लाने के लिए किया जा सकता है, या एक साधक उस पत्थर के समान तात्विक आत्मीयता के साथ इसका उपयोग उस कानून की समझ हासिल करने के लिए कर सकता है। स्वूश! सभी लोग बिजली तात्विक आत्मा की ओर दौड़े, हालांकि उन्हें अन्य शक्तिशाली तात्विक आत्माओं द्वारा रोक दिया गया। इसलिए केवल संप्रदाय के नेता गेर को ही सेरानो से लड़ने का मौका मिला। दरअसल अजाक्स यही चाहता था।
वह देखना चाहता था कि मौजूदा सेरानो एक संप्रदाय के नेता के खिलाफ कितना शक्तिशाली है। बिजली का क्षेत्र। जैसे ही उसने थंडर कानून का इस्तेमाल किया, सेरानो संप्रदाय के नेता गेर्ब के खिलाफ लड़ने में और भी अधिक आश्वस्त दिखाई दिया, और चूंकि उसकी साधना कम थी, इसलिए उसने अपने नवीनतम लेकिन शक्तिशाली कौशल का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। जल्द ही सेरानो के चारों ओर का 10 मीटर का दायरा पूरी तरह से बिजली की चमक से ढक गया, और साथ ही उसे पहले ढकने वाला छाया क्षेत्र भी उस 10 मीटर के दायरे में गायब हो गया। बिजली अंधकार की एक स्वाभाविक शत्रु है, इसलिए भले ही थंडर लॉ सिर्फ लेवल 1 पर है, लेकिन ये लेवल 5 शैडो रियल्म लॉ पर हावी है। यदि सेरानो का नियम स्तर 2 या स्तर 3 का होता, तो गड़गड़ाहट के नियम की त्रिज्या 20 या 30 मीटर बढ़ जाती। ये तो बच्चों का खेल है। जहां तक संप्रदाय के नेता गेर्ब का प्रश्न है, उनमें अभी भी कोई भय नहीं था, क्योंकि वह अपने स्थान से गायब हो गए और सेरानो से 10 मीटर की दूरी पर प्रकट हुए। स्वूश! इसके बाद वह एक बार फिर गायब हो गया और चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ सेरानो के सामने प्रकट हुआ। मैं तुम्हारा कानून का पत्थर ले लूंगा, पुची। ऐसा कहने के बाद गर्ब के हाथों में एक काले रंग का खंजर आया, जिसमें से काला धुआं निकल रहा था, और वह सेरानो की छाती में जा घुसा। पुची पुची एड्स बाय पब फ्यूचर। संप्रदाय का नेता गेर्ब कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था, और उसने सेरानो पर कुछ और बार चाकू से वार किया, जिससे सेरानो जमीन पर गिर गया। स्वूश! रंबल! जब वह कुछ और वार करने ही वाला था, तो संप्रदाय के नेता गर्ब को अपने दिल में एक बुरा पूर्वाभास महसूस हुआ, और बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपने स्थान से गायब हो गया और वज्र कानून और वज्र क्षेत्र से बाहर प्रकट हुआ। ओह, अगर मैं एक सेकंड भी देर से पहुंचता, तो उस शक्तिशाली बिजली की चमक से मैं गंभीर रूप से घायल हो जाता। एक क्षण के लिए संप्रदाय के नेता गर्ब का माथा पूरी तरह पसीने से भर गया, तथा उसने वज्र क्षेत्र से सफलतापूर्वक बच निकलने पर राहत की सांस ली। सेरानो के चारों ओर 10 मीटर के दायरे में बिजली की चमक लगातार गरज रही थी और उस दायरे में आने वाली हर चीज पर हमला कर रही थी। इसलिए जैसे ही संप्रदाय के नेता गर्ब को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने थंडर क्षेत्र से बाहर आने में कोई संकोच नहीं किया। वैसे भी मेरे अंधकार अधिपति खंजर से कई बार वार किए जाने के बाद वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। हे। फिर भी संप्रदाय के नेता गेर्ब को इस बात की चिंता नहीं थी कि सेरानो घायल होने के बाद भी जीवित रहेगा, क्योंकि वह जानता था कि उसका खंजर कितना शक्तिशाली है और उसका क्या प्रभाव होगा। उसने और अधिक तात्विक आत्माओं पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उसे बिजली तात्विक आत्माओं की पीड़ा में आनंद आ रहा था। क्या अजाक्स, जो सेरानो और संप्रदाय के नेता गर्ब के बीच लड़ाई पर नजर रख रहा था, जब उसने देखा कि गर्ब ने कई बार सेरानो की छाती में अपना खंजर घुसा दिया, तो वह हैरान रह गया और अपनी बिजली जैसी मौलिक आत्मा के लिए चिंतित हो गया। मैंने संप्रदाय के नेताओं को बहुत कम आंका। ऐसा लगता है कि मुझे अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। शुरू में अजाक्स ने कम से कम एक संप्रदाय के नेता को घायल करने के बारे में सोचा, हालांकि ये देखने के बाद कि संप्रदाय के नेता कितने शक्तिशाली थे और उनके खिलाफ उसकी तात्विक आत्माएं कितनी असहाय थीं, वह यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और सीधे वहां से चले जाने के बारे में सोचा। रंबल! जल्द ही उसने अपनी सभी तात्विक आत्माओं को वापस अपनी आंतरिक दुनिया में बुलाने के बारे में सोचा। हालांकि अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई, जिससे अजाक्स के चेहरे पर एक उत्सुकता भरी झलक दिखाई दी। अब तक बिजली की चमक और वज्रपात सेरानो कानून और गड़गड़ाहट क्षेत्र से दिखाई देते थे, हालांकि इस बार वे आकाश से दिखाई दिए, और जल्द ही बादल छाने से पहले मौसम बदलना शुरू हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। पूरा आकाश घने काले बादलों से भर गया था, साथ ही बिजली चमक रही थी और वज्रपात भी हो रहा था। सेरानो, हत्यारे संप्रदाय के नेता गर्ब का ख्याल रखना, अजाक्स ने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, जिससे संप्रदाय के नेता गेर्ब और अन्य संप्रदाय के नेताओं के माथे पर बल पड़ गए। ये बहुत स्पष्ट था कि संप्रदाय के नेता गेर्ब के पसंदीदा हथियार से कई बार वार किए जाने के बाद सेरानो के बचने की संभावना बहुत कम थी। इसलिए उन्हें नहीं पता कि अजाक्स उत्साहित क्यों दिख रहा था। प्रोफिस, हेलो, वोलानिस और बेन को अपना समर्थन दो। उसी समय अजाक्स अपने अन्य 2 कुलीन सामान्य क्षेत्र तात्विक आत्माओं के बारे में नहीं भूला और अंतरिक्ष और समय तात्विक आत्माओं से उनका समर्थन करने के लिए कहा। क्योंकि सेरानो को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे इतना अच्छा वातावरण प्रदान किया है। ये सही है। जब तक प्राकृतिक बिजली की चमक और वज्रपात सेरानो के चारों ओर रहे, वह मर नहीं सका, और साथ ही उसने उनसे अकल्पनीय शक्ति भी प्राप्त की। इसलिए अजाक्स ने इस दुनिया को छोड़ने के अपने विचार को तब तक रोक रखा जब तक कि सेरानो संप्रदाय के नेता गर्ब को एक अच्छा सबक नहीं सिखा देता। जज, वज्र क्षेत्र के अंदर सेरानो का घाव प्राकृतिक बिजली की चमक से तेजी से ठीक हो गया। क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि हमने अभी भी इस युवक को कम आंका है। हालांकि ऐसा लगता है कि उनकी सिर्फ एक ही आत्मा ने कानून सीखा है, इसलिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। तुम सही हो, लेकिन समस्या यह है कि वह बिजली तत्व आत्मा उस खंजर से मिले घावों से कैसे ठीक हो सकती है।
अन्य तात्विक आत्माएं संप्रदाय के नेताओं के हमलों के कारण मुश्किल से जीवित रह पा रही थीं, जिन्होंने अभी तक अपने शक्तिशाली कौशल का उपयोग नहीं किया था। इसलिए संप्रदाय के नेता समय समय पर दूसरों की जांच करने में सक्षम थे, और चाकू के वार से सेरानो के अचानक ठीक होने पर वे एक दूसरे से बुदबुदाते हुए भौंचक्के रह गए। शक्तिशाली बिजली भाला। स्वर्ग से आने वाली प्राकृतिक बिजली और गड़गड़ाहट की मदद से सेरानो को अपनी चोटों को ठीक करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। कौशल संवर्धन, हथियार निर्माण, हथियार जादू। जैसे ही उसकी चोटें ठीक हुईं, उसने संप्रदाय के नेता गर्ग की ओर अपनी आंखों में बिजली की चमक के साथ देखा और अपने शस्त्रागार में मौजूद सभी कौशल का इस्तेमाल किया। चूंकि थंडर लॉ और लाइटनिंग रियल्म उसके घायल होने से पहले ही सक्रिय हो चुके थे, इसलिए उसके सामने के सभी हथियार और भी अधिक शक्तिशाली हो गए क्योंकि सभी हथियार बिजली की चमक से बने थे। सेरानो के सामने हवा में 100 से अधिक शक्तिशाली दिखने वाले हथियार मंडरा रहे थे। मर्ज। हालांकि उसने अभी तक उनका उपयोग हमला करने के लिए नहीं किया, इसके बजाय उसने उन्हें एक विशाल भाले में मिला दिया जो पूरी तरह से बिजली की चिंगारी से ढका हुआ था। मेरे दिल में एक बुरा पूर्वाभास क्यों आ रहा है? ये बुरा है, मुझे इसे रोकना होगा। जब संप्रदाय के नेता गेर्ग ने हवा में विशाल भाले को देखा तो उसे लगा कि यदि उसने उसे नहीं रोका या चकमा नहीं दिया तो भाला उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता है या यहाँ तक कि मार भी सकता है। किसी कारण से उसे भी लगा कि उस भाले से बच पाना असंभव है, इसलिए अभी वह बस उसे रोक सकता था। डार्क शील्ड। सुरक्षात्मक ताबीज सक्रिय करें। ट्रिपल लेयर बैरियर। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसने 2 ताबीजों के साथ अपनी रक्षात्मक साधना तकनीकों में से एक का उपयोग किया। जल्द ही संप्रदाय के नेता गेर को 4 स्तरों की बाधाओं से घेर लिया गया और उसके सामने एक विशाल काले रंग की ढाल रख दी गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसी समय उसने धीरे धीरे स्वयं को भाले से दूर कर लिया, यह आशा करते हुए कि दूरी से बिजली के भाले की शक्ति कम हो जाएगी। जाना। संप्रदाय के नेता गेर को स्वयं को अवरोधक परतों में ढके हुए देखकर सेरानो ने हाथ हिलाते हुए अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई। स्वूश। जल्द ही विशाल बिजली का भाला अविश्वसनीय गति से गर्ग की ओर बढ़ा। बिजली का भाला बहुत शक्तिशाली दिखता है। हाँ, मुझे लगता है कि अपने कानून के बावजूद भी मैं उस भाले से बचकर नहीं निकल पाऊंगा। जब अन्य संप्रदाय के नेताओं ने उस बिजली के भाले को देखा तो उन्हें लगा कि यह उन्हें काफी नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। इसलिए उन्होंने अपने विरोधियों को दूर से ही 3-3 करके संप्रदाय के नेता गेर की ओर देखा, ये जानने के लिए कि क्या वह उन्हें रोक सकता है या नहीं। स्वूश। कच कच। जल्द ही बिजली का भाला बाधाओं तक पहुंच गया और बिना किसी कठिनाई के उसने लगातार 3 बाधाओं को नष्ट कर दिया। बाद में जब ये चौथे अवरोध को भेद रहा था तो इसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। हाहा, यह मेरी आखिरी बाधा भी नहीं तोड़ सकता। जब संप्रदाय के नेता गेर्ग ने देखा कि चौथे अवरोध पर बिजली के भाले की गति बहुत धीमी हो गई है तो पहले तो उसने राहत की सांस ली, फिर जोर से हंस पड़ा। ऐसा लगता है कि भाला उतना मजबूत नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। अन्य संप्रदाय के नेताओं ने भी अपना सिर हिलाया और बिजली के भाले में उनकी रुचि खत्म हो गई। इसलिए उन्होंने सभी तात्विक आत्माओं को मारने का फैसला किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सेरानो, खेलना बंद करो और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करो। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, जब उसने देखा कि कैसे सेरानो संप्रदाय के नेता गेर्ग के चेहरे पर राहत भरी अभिव्यक्ति को देखने के बाद अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान प्रकट कर रहा था, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सेरानो को पूरी शक्ति से बाधा पर हमला करने को कहा। क्या? अजाक्स के शब्द सुनकर सभी संप्रदाय के नेता चौंक गए, क्योंकि बिजली के भाले ने पहले ही बिना किसी समस्या के 3 बाधाओं को नष्ट कर दिया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि यह बिजली के भाले की पूरी शक्ति नहीं थी तो संप्रदाय के नेता गेर्ग खतरे में थे। हालांकि कोई भी संप्रदाय के नेता गेर्ग की मदद करने के लिए आगे नहीं आया क्योंकि वे हत्यारे संप्रदाय के नेता को मरवाना चाहते थे। उसकी मृत्यु के साथ हत्यारा संप्रदाय अब शीर्ष 3 संप्रदायों में नहीं रहेगा। असल वजह यह है कि हत्यारे संप्रदाय ने अपने कई युवा प्रतिभाशाली लोगों की हत्या कर दी थी, इसलिए वे बस संप्रदाय के नेता गेर्ग को खुद की देखभाल करने देना चाहते थे। दिलचस्प। जहां तक राजा स्टीफन ड्रेटन का प्रश्न है, वह अपने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ अजाक्स को देख रहा था और किसी अज्ञात कारण से उसने अपना सिर हिलाया। गुरुजी, आपके उसके बारे में क्या विचार हैं? स्टीफन ड्रेटन के मन में यह विचार घूम रहा था कि क्या वह नकाबपोश युवक को भर्ती कर सकता है या उसे मारकर वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए उसने अपने गुरु से इसके बारे में पूछा। चूंकि सभी को लगता है कि नकाबपोश युवक किसी बड़ी दुनिया से आया है, इसलिए उसे भर्ती करना असंभव है। इसलिए स्टीफन ड्रेटन उसे शाही परिवार के बूढ़े व्यक्ति ली की तरह अतिथि साधक बनने के लिए कह सकते हैं। यदि वह ऐसा करता तो स्टीफन को नकाबपोश युवक का हर कार्य पूरा करना पड़ता और तब भी नकाबपोश युवक के साथ बड़ी दुनिया में प्रवेश करने की उसकी संभावना अधिक नहीं थी।
जहां तक दूसरे विकल्प की बात है, यदि नकाबपोश युवक को मार दिया गया तो भले ही उन्हें विभिन्न तत्वों के मौलिक आत्मा पत्थरों के साथ साथ कुछ अच्छी वस्तुएं मिल सकती हैं, फिर भी बड़ी दुनिया से आक्रमण की संभावना अधिक होगी। भले ही किंग दायरे से ऊपर कोई भी ज़ेरोचेस्टर प्रांत में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन स्टीफन ड्रेटन एक लेवल 1 जनरल दायरे के साधक की वीरता से हैरान थे। तो क्या होगा अगर ग्रेटर वर्ल्ड से लेवल 10 का कुलीन जनरल दायरा इस प्रांत में प्रवेश करता है? नियमों के अनुसार रक्षक ओलेग केवल तभी उनकी मदद करेगा जब कोई राजा क्षेत्र साधक बलपूर्वक इस दुनिया में प्रवेश करेगा। इसलिए ज़ेरोचेस्टर प्रांत की अन्य शक्तियों के साथ शाही परिवार को उन स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों की देखभाल करनी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो स्टीफन ड्रेटन अजाक्स को मारने के अपने विकल्पों के बारे में सोच रहा था। उस युवक की उम्र के बारे में आपका क्या विचार है? हालांकि उसके मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने एक सवाल पूछा। स्टीफन ड्रेटन ने जब अपने गुरु का प्रश्न अपने मन में सुना तो उनके माथे पर बल पड़ गए। शायद 21 या 22 साल। फिर भी उसने अजाक्स की शारीरिक विशेषताओं को देखा और अपने मालिक को उत्तर दिया। हाँ, अगर मैं उसकी उम्र बता दूं तो आप यकीन नहीं करेंगे। क्या? राजा स्टीफन ने जब अपने स्वामी का उत्तर देखा तो उनकी भौहें तन गईं और वे अपने स्वामी द्वारा नकाबपोश युवक की उम्र बताने की प्रतीक्षा करने लगे। वह कुछ महीने पहले 15 साल का हो गया। मास्टर, मुझे बताओ कि आप मजाक कर रहे हैं। स्टीफन को अपने गुरु की बातों पर विश्वास करना कठिन लगा, क्योंकि उनके ज्ञान के अनुसार एक साधक को समनकर्ता बनने या साधना करने के लिए कम से कम 15 वर्ष का होना आवश्यक था। इसलिए उसने गंभीर स्वर में अपने मालिक से पूछा, मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा? स्टीफन को यह महसूस हो गया कि उसके स्वामी उसकी बातों पर विश्वास न करने के कारण उससे नाराज थे, और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता उसने अपने स्वामी को ये कहते सुना, तुम्हें पता है कि क्या करना है ना? हाँ मास्टर। राजा स्टीफन ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह जानते थे कि आगे क्या करना है। हालांकि उन्हें अपने स्वामी से कोई उत्तर नहीं मिला, जो ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी उनसे नाराज थे। मुझे अभी भी आश्चर्य है कि क्या वह एक महान साधक है जिसने एक बार ज़ोरोचेस्ट प्रांत को हिला दिया था, या सिर्फ एक बच्चा है जो हर समय क्रोधित रहता है। जल्द ही स्टीफन अपनी योजना के बारे में सोचने लगे और बिजली के भले को देखने लगे, जो प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। अचानक अवरोध की चौथी परत नष्ट हो गई और बिजली का भला संप्रदाय के नेता गेर के सामने अंधेरे ढाल को छू गया।